Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Classes. In this video will be explain about pharyngitis. तो pharynx मीन्स होता है थ्रोट मीन्स होता है हमारा गला, जिसमें हम देखेंगे डिफिनेशन क्या होता है। तो pharyngitis इज द डिफाइन एज द इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग इन द pharynx। तो जो pharyngitis होता है वह इन्फ्लामेशन होता है और स्वेलिंग हो जाता है हमारे गले में। It may be acute and chronic condition and caused by bacteria and virus। या एक्यूट और क्रोनिक भी हो कंडीशन में जा सकता है जो कि बैक्टीरिया वायरस से कॉज होता है। नेक्स्ट है पेन और इरिटेशन। पेन और इरिटेशन होता है इन द थ्रोट हमारे गले में, दैट कैन अकर विथ और विदाउट स्वेलिंग। यह विथ और विदाउट स्वेलिंग इसमें भी होता है, स्वेलिंग भी हो जाता है और नहीं भी होता है। एक्कम्पनीड इन्फेक्शन सच एज ए कोल्ड एंड और फ्लू। तो जो ये फेरेंजाइटिस होता है यह कोल्ड और फ्लू की तरह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ फेरेंजाइटिस। तो फर्स्ट है एक्यूट फेरेंजाइटिस, सेकंड है क्रोनिक फेरेंजाइटिस। यह एक्यूट से क्रोनिक भी जा सकता है अगर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो। नेक्स्ट है इसका कॉजेज देखेंगे। तो मेन कॉज इसका होता है बैक्टीरियल और वायरल, जिसमें बैक्टीरियल कॉज है गोनोरिया, क्लेमाइडिया, और वायरल कॉज में है रहीनो वायरस, कोरोना वायरस, एडिनो वायरस। अदर कॉज भी हैं इसके एसिड रिफ्लेक्स, थ्रोट कैंसर, एसिड रिफ्लेक्स जिसको हम जर्ड भी कहते हैं, तो इससे भी कॉज होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हुपिंग कफ। हुपिंग कफ एक तरह का ये खांसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा खांसने से भी हमारी थ्रोट जो मतलब हमारा गला होता है उसमें स्वेलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट है लेरिंजाइटिस। लेरिंजाइटिस एक ये भी डिजीज कंडीशन होता है जिसमें हमारी जो लेरिंग्स होती है, वॉइस बॉक्स होती है, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो होता है ये जो हमारे नोज में जो साइनस प्रेजेंट होते हैं, एयर फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, उसमें इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी फेरेंजाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की वजह से भी फेरेंजाइटिस कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट है स्नीजिंग, छींक भी आएगी, जैसे कि अभी हमने देखा इसका डिफिनेशन कि ये कोल्ड की तरह भी होता है, तो इसमें कोल्ड की तरह सिम्टम्स भी आएंगे, जैसे कि है स्नीजिंग, रनी नोज होगा, नाक बहेगा, छींक आएगी, हेडेक होगा मीन सिर दर्द होगा, कफ खांसी आएगी, फटीग थकान महसूस होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वलोइंग, खाना निगलने में भी दिक्कत होगा क्योंकि थ्रोट में पेन रहेगा, लॉस ऑफ एपेटाइटिस, भूख नहीं लगेगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होगा, फीवर हो जाएगा, फीवर भी हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से, नोज़िया एंड वोमिटिंग होगा, यानी कि मितली होगा और वोमिटिंग भी होगा, और बैड ब्रीथ होगा, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस अराउंड द नेक, स्वेलिंग और टेंडरनेस भी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेन अराउंड द नेक, हमारे गले के आसपास पेन होगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी क्योंकि लॉस ऑफ हेपेटाइटिस अभी हमने पढ़ा है इसके साइन सिम्टम्स में। तो पेशेंट को भूख नहीं लगेगा, खाना नहीं खाएगा, तो उसके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी, वेट लॉस होगा, जब खाएगा पिएगा नहीं तो वेट लॉस हो जाएगा। टॉन्सिलाइटिस कॉम्प्लिकेशन है इसका, टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, टॉन्सिल में जो हमारा होता है वॉइस बॉक्स उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेरिंजाइटिस हमारी जो वॉइस बॉक्स है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओटाइटिस मीडिया, यानी कि जो हमारा ईयर होता है उसमें भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे नाक, कान, आँख, गले सबके जो रास्ते होते हैं एक होते हैं। तो अगर हमारे थ्रोट में कहीं भी लेरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस
कहीं भी हो रहा है तो ये सब एक दूसरे से रिलेट है, क्योंकि ये हमारे मतलब गले के आसपास ही सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे थ्रोट के इन्फेक्शन होते हैं वो हमारे कान में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन इन मिडिल ईयर। इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन भी हो सकता है मिडिल ईयर में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो पहला है हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये तो सारी डिजीज कंडीशन में करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर है थ्रोट कल्चर। थ्रोट कल्चर करेंगे, उसका थ्रोट बायोप्सी, वहाँ से टिश्यू लेके और उसका बायोप्सी करेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस वजह से कॉज हुआ है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसमें देखेंगे कौन से बैक्टीरिया वायरस है। स्पूटम टेस्ट करवाएंगे और नेक एक्सरे करवाएंगे। तो ये हो गया डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले फाइंड आउट द कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज़। तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा डिजीज़ कंडीशन है उसके कॉजेस क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। अगर कॉजेस पता चलेगा तो हमारा जो मतलब डिजीज़ कंडीशन का ट्रीटमेंट करने में आसानी होगा। सेकेंड है एडमिनिस्टर्ड एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करेंगे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि पेनिसिलिन, एमोक्सिसिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, जिसमें है कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक टू रिड्यूस पेन। उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, जिसमें है आइबुप्रोफेन एंड एसिटामिनोफेन। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक टू रिड्यूस पेन एंड फीवर। तो एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे पेन एंड फीवर को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें जैसे कि है पैरासीटामोल। नेक्स्ट है प्रोवाइड वार्म वाटर विथ हनी। गुनगुने पानी में हनी यानी कि शहद मिला के देने से उसके गले में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है गार्लिक विथ वार्म साल्टी वाटर। गर्म पानी में गार्लिक और सॉल्ट यानी कि नमक मिला के देने से भी उसको रिलीफ मिलेगा। तो ये हो गए हमारे मैनेजमेंट। ये जैसे लेरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, जो सेलुलाइटिस, इस तरह के जो मतलब जो डिजीज़ कंडीशन होती है ये 2-4 नंबर में आते हैं। तो आइटिस मतलब TIS, जिस डिजीज़ कंडीशन के लास्ट में TIS आएगा, उसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि बस ये इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। जैसे होगा लेरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, सेलुलाइटिस। तो मीन्स टिस जिस वर्ड में आएगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन। आपको इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिफिनेशन जैसे मान लीजिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लेरिंजाइटिस। तो लेरिंजाइटिस क्या हो गया? इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स। तो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन की बात आएगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि जहाँ भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता है। तो कॉजेस में आप लोग लिख सकते हैं बैक्टीरिया वायरस लिख सकते हैं, और उसके बाद में क्लाइमेट चेंज लिख सकते हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, कोई उससे रिलेटेड अदर डिजीज़ कंडीशन भी हो सकता है, तो ये उसके कॉजेज लिख सकते हैं। और जिस जगह पे है, अगर जैसे मान लीजिए कि लेरिंजाइटिस है तो लेरिंग्स मीन्स होता है वॉइस बॉक्स। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब हमारे वॉइस बॉक्स में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा? पेन होगा हमारे नेक में, हमें बोलने में दिक्कत होगा, खाना निकलने में दिक्कत होगा। तो ये 5-6 साइन सिम्टम्स आप लोग खुद से बना के लिख सकते हैं। उसी के हिसाब से आप लोग उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। पेन के लिए लिख सकते हैं आप लोग। जो ये हमने अभी पढ़ा इसके फेरेंजाइटिस के जो मैनेजमेंट पढ़े, ये आप लोग लेरिंजाइटिस में भी लिख सकते हैं। तो ये 2-4 नंबर का आप लोग खुद के माइंड से इसे बना के लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए लेरिंजाइटिस हुआ, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन जहाँ भी हुआ तहाँ भी पेन होगा, हमें वायरल मेडिसिन देना है, उसको एंटीबायोटिक देना है हमें उसको, और 2-4 नर्सिंग मैनेजमेंट भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग को याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेरिंजाइटिस के बारे में। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आपको किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, किसी भी डिजीज़ कंडीशन का नोट चाहिए, चाहे एमएसएन, सीएचएन, फंडामेंटल माइक्रोबायोलॉजी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक का, तो हमें कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। हम उस टॉपिक का नोट आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।